नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाल ही में मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था ग्रेजुएट लेवल का। मेरा एग्ज़ाम जो था वो 14 तारीख को था और 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। ओवरऑल मैंने कितना अटेम्प्ट किया और कैसा रहा, मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा या एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो टोटल 30 क्वेश्चंस थे और रीजनिंग के भी 30 थे और जीके जीएस का आपको पता ही है 40 क्वेश्चंस थे। मैथमेटिक्स का जो लेवल था वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, मॉडरेट से भी नीचे हम कहेंगे। और साथ में क्या है कि थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स में था कि कैलकुलेटिव था, मतलब पेपर में कैलकुलेशन करने पर ही आंसर आपके आ रहे थे। इसमें एडवांस लेवल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं था, जैसे सर्कल हो गया या ट्रिग्नोमेट्री था। ये सबसे काफ़ी कम क्या क्वेश्चन थे ही नहीं मेरे शिफ्ट में। ज़्यादातर जो है वो अलजेब्रा के पोर्शन से क्वेश्चन था, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस था, डिस्काउंट था और बेसिक सिंप्लीफिकेशंस था। 2 डायमेंशनल फिगर से जैसे पेरीमीटर हो गया, ये था। मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो बेसिक मैथमेटिक्स के होते हैं, वही सारे क्वेश्चंस थे। और मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था वो काफ़ी ही इजी रहा। टोटल 30 क्वेश्चन में, हालांकि क्या है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जब आता है तो सभी क्वेश्चंस मिक्स होते हैं और थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको अटेम्प्ट करने में कि कौन कौन सा क्वेश्चन मतलब कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर छूटने का चांस इसमें ज़्यादा बन जाता है। जिसमें से क्या है कि मेरा एक क्वेश्चन जो है वो आखिरी में मुझे जब 1-2 मिनट बचा हुआ था तब मैंने देखा कि वो छूट गया और 1-2 मिनट में वो बनने लायक क्वेश्चंस नहीं थे। नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो ईजी थे और मैंने उसको छोड़ कर रखा था आखिरी के लिए, बट नहीं देख पाया। जिससे क्या है कि टोटल 30 क्वेश्चंस में मैंने खासकर 29 अटेम्प्ट कर पाया, एक छूट गया था। उसके बाद आएंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी पेपर ओवरऑल मॉडरेट से लो ही था, ज़्यादा कुछ नहीं थे। हाँ, इसमें क्वेश्चन जो थे वो खासकर जो सेटिंग अरेंजमेंट से मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से मेरे शिफ्ट में शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था। और खासकर जो रीअरेंजमेंट वाले होते थे, रीअरेंजमेंट मीन्स पर्टिकुलर एक वीक में दिया जाता था, जिसमें 3 टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस थे और तीनों मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग थे। ज़्यादा टाइम टेकिंग भी, थोड़ा टाइम टेकिंग तो थे, बट अगर आप उसको अगर करना चाहेंगे तो वो हो जाता, तो उसको भी मैंने कर दिया। ओवरऑल जो है कि हाँ, रीजनिंग में खासकर जो है वो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, नंबर सीरीज से क्वेश्चन 2 थे, वो इजी था। और जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते, चाहे अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो या अल्फ़ाबेट न्यूमरोलॉजी हो, वो काफ़ी आसान थे, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैंने बना लिए। वाटर इमेज और मिरर इमेज से कोई क्वेश्चंस नहीं था, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस एक ही आया था। और मतलब आसान थे, मतलब ओवरऑल कहेंगे तो ये रीजनिंग का पेपर भी बहुत ही इजी था। कुछ नया टाइप के क्वेश्चंस थे, बट वो क्या था कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर आप उसको वहाँ पढ़िएगा तो पढ़ के अप्लाई कर लीजिएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस पहले नहीं किया था, बट वो इजी थे। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ उस टाइप का कैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ डिजिट दिया हुआ था 4 5 6 7 8 9, एक नंबर मतलब दिया हुआ था ऐसा 4 5 6 7 8 9, और आपको करना क्या था कि इवेंट डिजिट जो है उसमें 2 ऐड करना है और डिजिट में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, और ओवरऑल जो न्यू नंबर फॉर्म्ड होगा उसमें सम ऑफ लार्जेस्ट इवेंट डिजिट और सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवेंट डिजिट का समेशन करके जो आंसर आएगा वो बताना था। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन था, बट मुश्किल नहीं था। और इसे भी मैंने ओवरऑल तो क्योंकि याद नहीं रहता है क्लियरली कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, पर मैंने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे थे मैंने सारे अटेम्प्ट किए, मैंने किसी को नहीं छोड़ा हुआ। तो मेरे हिसाब से तो मैंने ओवरऑल सारे सही बना दिए। तो इसमें मैंने टोटल 30 में 30 अटेम्प्ट लिए। रीजनिंग भी काफ़ी आसान था। उसके बाद चलेंगे आखिरी में जीएस और जीके का। तो जीएस और जीके का जो है वो थोड़ा सा इसका जो पेपर है वो थोड़ा करंट अफेयर इस बार ज़्यादा फोकस किया गया था। हम लोग यहाँ स्टैटिक्स पढ़े जा रहे थे सारा कुछ, बट स्टैटिक्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल स्टैट है, मतलब 40 क्वेश्चन में आप मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं,
बट ओवरऑल क्या है कि बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसके कारण क्या है कि अटेम्प्ट जो है वो ज़्यादा लेने में डर भी लगता है, क्योंकि करंट अफेयर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैंने स्टैटिक्स में ही ज़्यादा फोकस किया था। वो तो एग्ज़ाम जब शुरू हुआ तब थोड़ा सा लगा शिफ्ट हो रहा है पेपर, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे थे। तो ओवरऑल 10 से 12 या 13 क्वेश्चन के आसपास जो है वो स्टैटिक्स के हो रहे हैं, यानी स्टैटिक्स के आ रहे हैं। और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो खासकर करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब ऐसा समझेंगे 40 क्वेश्चन में 14 से 15 क्वेश्चन तक आप मान सकते हैं स्टैटिक्स पोर्शन का इंक्लूड रहेगा, बट आपका बाकी 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में जो है वो करंट अफेयर का होगा। ये वेरी भी कर रहा है कई शिफ्ट में, मतलब 18 से 19 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 15 से ऊपर क्वेश्चन भी हो सकते हैं खासकर स्टैटिक्स के। बट मेरे शिफ्ट में तो 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैटिक्स के मुझे लगे, और बाकी क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के थे। तो स्टैटिक्स का पोर्शन तो मेरा मजबूत था, तो वो मैंने कर दिया। बट करंट अफेयर का जो अगर बात करें करंट अफेयर में, तो वो थोड़ा मेरा वीक साइड रहा था, तो उसे मैंने तो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने जो करंट अफेयर कुछ कुछ पढ़ा था, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो पता चला करंट अफेयर का तो आ रहा है क्वेश्चन, तो मैंने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े थे। तो इसमें ओवरऑल मैंने अराउंड कितने अटैम्प्ट किए होंगे, अराउंड मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 25 क्वेश्चन किसी तरह से मैंने 25 क्वेश्चन तक ही मैं इसे अटैम्प्ट कर पाया। ओवरऑल मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आखिरी में जो थे, अब वो मतलब कुछ क्वेश्चंस तो मतलब ऐसा था कि पहले से आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन वहाँ ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे, और जो जनरल नॉलेज या जनरल वे में ही उनको आंसर किया जा सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पढ़े ही होंगे उसको कर सकते थे। उस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने रिस्क लिया है। हालांकि जो फैक्चुअल डेटा से इस क्वेश्चन था, जैसे इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन परसेंटेज क्या है इंडिया में 2025 के ईयर में, तो ये वाला तो मुश्किल था। तो जैसे डेटा पे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि उसमें गलती होने के ज़्यादा चांस है। और कुछ 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 टॉपिक ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है। रिवर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन से आ रहा है। फिर बात करेंगे डैम से तो क्वेश्चंस नहीं थे, रिवर हड़प्पा सिविलाइजेशन से खासकर रीसेंट अपॉइंटमेंट जो हैं, इंडेक्स जो हैं, और रिसेंट जो है इंटरनेशनल सबमिट जो हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो इतना मुझे याद है, और कोई स्पेशली कोई पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट तो नहीं किया गया है। यही 4-5 जो है वो रिपीट इस तरह से हो रहे हैं। खासकर एक है कि आर्टिकल्स का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, मतलब आए भी हैं तो उस तरह से पूछा गया है डेप्थ में जाकर। जैसे मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पंचायत ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि पंचायत समिति में कितने कितने मेंबर नहीं, मतलब अजीब था, मुझे क्वेश्चंस याद नहीं है, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। बट ऐसा क्वेश्चन था कि डायरेक्ट ऐसे आर्टिकल से क्वेश्चंस नहीं थे, इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी से भी, तो इसको थोड़ा मुश्किल था करना। तो ओवरऑल मैंने इसमें 25 बनाए। ओवरऑल मतलब 17 से 18 ही मैंने कोशिश किया था सही बनाने का। बाकी कुछ क्वेश्चंस को मैंने अनुमान बेस्ड पे बनाया है, और वो सही होता है कि नहीं वो पता नहीं। अब इसमें क्या है कि ओवरऑल मेरा जो है वो 100 में 84 अटैम्प्ट गया है, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि क्या है कि सेक्शन वाइज तो होता नहीं है कि क्लियरली पता चले, लेकिन मुझे ये फैक्चुअल याद है, मतलब ये डेटा याद है कि मैंने 84 क्वेश्चन जो है वो किए थे, जिसमें मैंने 78 शायद करेक्ट किए थे, मतलब ग्रीन दिखा रहे थे मतलब हैं, और 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव किया था, मतलब आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू किया था। तो इतना ही याद है मुझे। अब शायद जीके के शायद ज़्यादा हो गए हैं, या फिर मैथ्स के कम है, लेकिन मैथ्स का मैंने एक क्वेश्चन जो है वो आखिरी में देखा था, वो नहीं बना। बाकी मैंने ओवरऑल पेपर वन गो में और एक बार देखा था, तो मैंने सारे अटैम्प्ट कर दिए थे। तो ओवरऑल मैंने 84 अटैम्प्ट्स किए हैं। और ये सही कितने होते हैं ये तो थोड़ा आंसर की आने के बाद ही आएगा। हालांकि मुझे बस ये डर है कि जीके में जो मेरे स्कोर हैं वो थोड़े गिरेंगे, मैथ और रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि मेरे गलत हुए होंगे।
खासकर बस वो जो रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चंस होता है वो उसमें डाउट लग रहे हैं, बट ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कि कहीं गलत होना चाहिए। तो पेपर जो है वो ओवरऑल मॉडरेट था, टफ साइड नहीं कहेंगे इसको, बस जीके जीएस क्योंकि वो हर शिफ्ट में अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। एक चीज़ और है कि मैथ से जो है वो मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो। और मैंने आरआरबी भुवनेश्वर में अप्लाई किया था, तो अब देखते हैं कितना कट ऑफ रहता है, बट ओवरऑल मैंने जो अपने तरफ से जो आ रहा था, जितना मैंने प्रिपरेशन अच्छे से किया था उसको मैंने अटेम्प्ट किया है। हाँ, एक और बात है कि जीके जीएस में इससे ज़्यादा अटेम्प्ट लेना एक थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा होता है। एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया था खेलो इंडिया से था, बट वहाँ ये नहीं पूछा था कि आपका किस किस सिटी में हुआ, बट ये पूछ दिया था कि कितने कितने स्टेडियम में हुआ था, 3-4 स्टेडियम के नाम दे दिए थे हैं। तो वो उस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन था तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और रिस्क मैंने लेने की कोशिश नहीं किया ज़्यादा। मैंने ऐसे तुक्का लगाने की कोशिश नहीं किया क्योंकि पता है कि तुक्का सब सही नहीं बैठता है, गलत होता है। जहाँ 50% चांस था वहाँ मैंने किया था, और ओवरऑल मैंने 84 अटेम्प्ट किए। अब देखता है कि आने वाले समय में जब आंसर की निकलता है तो मेरे कितने सही होते हैं। तो जिनका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है तो आप कोशिश करिए कि जीके जीएस के करंट अफेयर पे ही फोकस ज़्यादा करिए। स्टैटिक्स में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स के नहीं आ रहे हैं तो आप पढ़िएगा तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं। बचे हुए दिनों में आप बस करंट अफेयर देख लीजिए, उससे शायद आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जिनका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है, और वह अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और जाएं। और आपका क्या अटेम्प्ट रहा है, अगर आप कमेंट भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं।